ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा है सूर्य पर। भगवान सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन कर कर अपने सबसे शुभ ग्रह जा रहे हैं, अपनी सबसे शुभ राशि में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन 17 अगस्त को 1:32 पर होगा और इस सिंह राशि में सूर्य महाराज करीब करीब 31 दिन 17 सितंबर को करीब करीब दोपहर 1:31 तक रहेंगे। तो पूरे 31 दिन सूर्य यहाँ रहने वाले हैं और विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। देखिए कर्क राशि वालों, आपके सूर्य धन के स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार से। दूसरा भाव जो होता है धन का, कुटुंब का, क्रिय विक्रिय का, कई प्रकार से कई इंपॉर्टेंट चीजों का दिखाया जाता है धन। और इस संसार में धन तो कहा गया है ना कि नायक खुदा की तरह है। भगवान के बाद कोई दूसरा नंबर चीज हो सकती है इस संसार में कोई जीवन चलाने के लिए तो धन ही कहा गया है। तो उर्दू की कहावत के अनुसार से यहाँ पर कहा गया नायक खुदा, यानी खुदा के बाद, भगवान के बाद कोई दूसरा स्थान हो सकता है तो वो धन का ही माना गया है। तो इस बात को हम समझें कि धन का इतना इम्पोर्टेंट। और सूर्य महाराज वहां जाकर धन के विशेषता भाव में उपस्थित होने वाले हैं और 31 दिन तक रहने वाले हैं। तो एक बात समझें, आपके जीवन में सूर्य जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए खास तौर पे नोट कर लीजिए, ये समय आपके लिए बड़ा विचित्र रहने वाला है। ऐसे में हम आपको सफलता की कुंजी देने वाले हैं, चाबी देने वाले हैं, कैसे आप अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति के संकेत आप प्राप्त कर सकते हैं। आज चाबी आपके हाथ में रहेगी। चाबी बहुत सीधी सादी सी है। आमतौर पे कहावत है, विशेष तौर पे उसका ध्यान रखना चाहिए आपको, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। वही बात सुना होगा आपने, बी पॉजिटिव। और कई बार उस पर कई जोक्स भी, कई हास्य परिहास के तरीके भी बना देते हैं बी पॉजिटिव होने के नाम पर। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, जितने उत्साही, अच्छा विचार रखने वाले, पॉजिटिव रहने वाले, हर चीज पर विश्वास करके काम करने वाले, जैसा भाव रखोगे वैसा होने के साथ आपके लिए योग होने वाले हैं। इसीलिए इस 31 दिनों में आपके लिए ये योग बनने वाला है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा आपके साथ। अगर रोते हुए जाओगे, छाती पीटते हुए जाओगे तो नुकसान करवा के आओगे। प्रसन्न उत्साहित भाव से जो भी कार्य करोगे उसमें वारे न्यारे करा सकते हैं। पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर में क्या आओगे। तो ये बात बिल्कुल मत करना। साफ साफ आपके लिए भाग्योदय का रहस्य इसी में है कि आप जितने पॉजिटिव, हर चीज पर विश्वास करके अपने उत्साह के साथ काम करें। आप खाली विश्वास ही नहीं करना है, काम भी करना है पूरी तरह से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको परोपकार के साथ साथ इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इच्छाधारी योग आपकी राशि में 1 महीने के लिए बनने वाला है। चाहे आपकी लग्न कर्क है, चाहे आपकी राशि कर्क है, दोनों पर यह भाव उपस्थित होता है। बहुत सारे ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा जाता है कि गोचर का फल राशि के अनुसार से देखना चाहिए। लेकिन हमने अपने अनुभव में एक बड़ी विचित्र बात देखी। कई बार राशि से नहीं प्रेडिक्शन मिलता है, लग्न से या सूर्य कुंडली से। कई प्रकार की कुंडलियां हमारे ज्योतिष शास्त्र बनाई जाती हैं, उन सबका अध्ययन करके देखा जाता है और फिर देखते हैं कि कौन सी कुंडली सबसे ज्यादा प्रभावी है इस व्यक्ति के लिए। और जहां चाहे वो लग्न है, चाहे वो राशि है, उसमें जहां कहीं मिश्रित प्रभाव लगता है तब जाकर उस चीज को अनुसंधान करके आप समझ सकते हैं। और हमने ये प्रभाव देखा है। तो सिंह लग्न, सिंह राशि वाले दोनों समझ लो कि इस वक्त आपके लिए 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का समय इस बार ऐसा बन रहा है, बाकी ग्रहों को भी देखते हुए, कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहने वाला है और अपने पॉजिटिव विचारों के साथ आप बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ और उपाय करो ना करो, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखना कि आप बिल्कुल विश्वास के साथ, अदम्य उत्साह के साथ इस वक्त को काम करने के लिए यूटिलाइज करने का प्रयास करो। किसी भी चीज के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो फिर काम को नेगेटिव प्रभाव ही उत्पन्न होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए विशेष तौर पे आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। और ये प्रभाव आपके लिए विशेष तौर पर ऐसा रह सकता है कि आप धन को एक्युमुलेट कर पाओ, रख पाओ। थोड़ा सा चातुर्य आपके अंदर बहुत बढ़िया बढ़ सकता है और साथ साथ धन कमाने के अवसर, लोन पास होने के अवसर आपको अच्छे मिल सकते हैं। ये साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे से जुगाड़, गठजोड़, यानी कोलैबोरेशन टाइप की चीजें भी आपको करने के लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। और कई प्रकार के काम, इधर उधर के बहुत सारे काम भी आपके लिए इस वक्त ऑफर्स बहुत अच्छे खासे आने के योग दिखाई देते हैं और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा,
देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त ऐसा भी योग बन सकता है कि आपको कई प्रकार के कुछ उल्टे सीधे काम भी करने के ऑफर आ सकते हैं और धन लाभ के अवसर तो उसमें प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं कि जुगाड़ से धन लाभ आता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, धन संग्रह भी हो पाएगा लेकिन गलत तरीके से धन उपार्जन करना उसका औचित्य बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि धन आने के अच्छे खासे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए खास उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपने जीवन साथी को जितना प्रसन्न रखोगे, वैसे तो हमेशा ही प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए जीवन साथी को, क्योंकि वो तो आपके साथ हमेशा साथ देने वाला है, लेकिन कई बार हल्का सा मनमुटाव हो जाता है। इस वक्त आपकी कुंडली में खास योग बन रहा है जो इन 31 दिनों में आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जितना जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेगा उतनी आपकी उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा और जितना आपका जीवन साथी आपसे रुष्ट रहेगा उतना आपका भाग्य सो जाएगा। तो हमारा एक सीधा सजेशन है, हर रोज जितना प्रसन्न कर सकते हो जीवन साथी को प्रसन्न रख सकते हो, कुछ गिफ्ट दो, उपहार दो, थोड़ा सा उन पर भी समय देने का प्रयास करो जिन जो शादीशुदा है। और विशेष तौर पर एक काम और करने का प्रयास कीजिए, कन्या पूजन। इस वक्त सूर्य के साथ बुध का एक विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है, कुछ दिन रहेगा, आधे टाइम तो कम से कम सूर्य के साथ ये उपाय चलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको कि आपको विशेष तौर पर कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। छोटी कन्याओं को विशेष तौर पर कुछ लाल कपड़ा दे दीजिए, उनका पूजन कर लीजिए, कुछ मिठाई इत्यादि दे दीजिए, चुन्नी दे दीजिए, उनका पूजन कर लीजिए, तो विशेष तौर पर बहुत लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। आपके अंदर साहस का अदम्य उत्साह होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ गलत काम की तरफ भी आपकी प्रवृत्ति जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विशेष तौर पर एक बात का और ध्यान रखना है आपको, बेकार के झगड़े ना बोलिए। बेकार के कई बहुत पर्सनल संबंधों में मनमुटाव आने के योग दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा पर्सनल जो खासतौर पे खानदान के साथ है, परिवार के साथ है, वहां कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने के बाद कीजिएगा कि विशेष तौर पर वहां थोड़ा सा वो प्रभाव ना उत्पन्न हो। इधर उधर के काम बहुत सारे रहेंगे, यानी धन का उपार्जन होने के योग दिखाई देते हैं। और ज्यादा समस्या प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है कि धन अनैतिक मार्गों से धन ज्यादा आने के योग दिखाई देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अनैतिक मार्ग से धन आने के योग तो बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनैतिक मार्ग को अपनाना बहुत ज्यादा हितकारी नहीं होता है। आपके लिए हमने 2 उपाय बताए हैं। विशेष तौर पर कन्या पूजन यथाउचित भाव से जितना हो सके वो करने का प्रयास कीजिए और कर्क राशि वालों को इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये सूर्य का परिवर्तन आपके साथ क्या कुछ करने वाला है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। कन्या पूजन अवश्य करें, अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। और एक उपाय और, सबसे पहला काम, सबसे आखिरी काम, पॉजिटिव, प्रसन्न और हर चीज को उत्साह के साथ। ये नहीं कि जा रहे हैं पता नहीं व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा, अरे विश्वास करके जाइए और आपके मुख से, आपके ओरा से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा कि आप सामने वाला व्यक्ति आपकी सपोर्ट करके आपके काम में आपको रास्ता बनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता बनाने के योग बना सकता है। तो ये है प्रभाव ग्रहों के परिवर्तन का। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता न करें, हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उन पर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, हम निदान देंगे आपको अवश्य। धन्यवाद।